हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इरशाद। दोस्तों हमारे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, और जहाँ कहीं भी आएँ जल्दी से आएँ। हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। सजेस्ट कमेंट कभी नहीं भूलिएगा। जी दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो के रिएक्शन के लिए आपके सामने मौजूद है। बहुत ही मुनफरिद एक वीडियो है और जगह जगह पर एक ही बात सुनाई दे रही है कि धूम मचाई हुई है। यहाँ हमारे यहाँ भी इलेक्शन होने वाले हैं और अब जो है पड़ोसी मुल्क में भी इलेक्शन होंगे इंडिया में, तो वहाँ पर कैसा माहौल है, उसी माहौल के हवाले से जो है ना हमने एक वीडियो लेके आए। तो चलते हैं पहले वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है 2024 पीएम इंडिया नेक्स्ट पीएम मोदी वर्सेस राहुल। अब देखते हैं कि कौन बनेगा नेक्स्ट पीएम, वो भी इंडिया का। तो चलते हैं आवाम की क्या राय है। एक मिनट आपसे क्वेश्चन कर लेते हैं। मोदी नहीं करूंगा, आप बताएं कौन में हाथ का पंजा आएगा। अब जो आएगा किसको होना चाहिए? आप अपनी नजर से वीडियो देखने से पहले इनकी राय ले लेते हैं कि ये क्या कहते हैं कि कौन किसको आना चाहिए। 75 साल से अगर हमने देखा है कि तरक्की 9 साल में जो मोदी ने लूट लिया, 75 साल में काम लूट लिया, मोबाइल पाकिस्तान इंटरनेट वर्सेस सारी इंडिया, राजू तो गांधी उसमें के तो चलाए ये नजर आता है कि इसी दौर में तरक्की नजर आई है इन सालों में। लेकिन जो लोग वहाँ रहते हैं उन लोगों को पता है कि तरक्की कहाँ और कब किस तरह आई है। तो वो देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है क्या नहीं है, और यकीन करके हमने अभी तक वीडियो देखी है, देखेंगे वीडियो को पता लगेगा क्या है। इसीलिए मैंने कहा कि टाइटल देखने के बाद मैंने कहा कि फिर एक क्वेश्चन बनता है कि कौन आएगा, राहुल गांधी को आना चाहिए या पीएम मोदी जी को आना चाहिए। लेकिन अब तक हमने जितनी वीडियोस देखी थी उसमें इंडिया ने इतनी तरक्की की, तो इसका क्रेडिट मोदी जी को ही जाता है। देखते हैं कि बाकी आवाम की क्या राय है और वो क्या समझते हैं। जो लोग वहाँ रह रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हुआ तो वो किसने किया, कहाँ कब जो है ना वो संजय बुनियाद रखी गई। दरअसल मामला ये है कि हम पाकिस्तान में हैं तो हमें अपने मुल्क के हालात को हम ज़्यादा बेहतर जानते हैं, तो हम ज़्यादा अच्छे से बोल सकते हैं। इसी तरह इंडिया में जो लोग रह रहे हैं तो वो इंडिया के हालात ज़्यादा बेहतर जानते हैं, सबसे ज़्यादा बेहतर वो जानते हैं। देखते हैं वीडियो और फिर बात करेंगे वीडियो के। कोई बुरा कहे भला करे उसके बारे में तो नहीं बता सकता। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, मुझे लग रहा है। हाँ बिल्कुल। ना कोई 15 लाख देगा, ना 15 लाख हम पाएं। 430 वाला सिलेंडर नहीं चाहिए, 1200 वाला सिलेंडर चाहिए। 1200 जो 60 रुपए में पेट्रोल था 100 में बिक रहा है, उनको 100 वाला पेट्रोल। 75 साल में कांग्रेस ने कहां से ये मोदी जी के अंधभक्त पहले कांग्रेस लोग की सरकार है। अंधभक्त मतलब मोदी जी जो कहेंगे वही करेंगे हम। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। इस वक्त गुड़गांव में मौजूद है और यहाँ जो लोग फैक्ट्री से निकल के आ रहे हैं उनसे बातचीत करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी का 9 साल इनके लिए कैसा रहा, क्या आने वाले चुनाव 2024 में पूरा भर जाता है 1200 का में मुद्दा होगा। एक तरफ बिहार में तो 5000 रुपए का सिलेंडर है। बैठकें हो रही है लगातार, विपक्षी पार्टी एकजुट हो रहे हैं। वैसे में एक आम जनता, एक आम लेबर वर्ग के लोग, मजदूर वर्ग के लोग, वे क्या सोच रहे हैं, कंपनी में काम करने वाले फैक्ट्री लेबर क्या सोच रहे हैं, उनकी मुद्दा क्या होगा, वो किस मुद्दे के तहत वोट करेंगे। तो बिल्कुल आम जनता से बातचीत कर लेते हैं। आप कितना कमा ले रही है? रेडियो पे सुना 11,000। कम है ना सैलरी? सैलरी कम है, घर का खर्चा कहाँ चल पाता है। महंगाई है, महंगाई तो बहुत है। आपको महंगाई लग रहा है? क्या महंगाई है? तो महंगाई नहीं है, बोलते रहे लोग। मजदूरी का बढ़ नहीं रहा है, महंगाई आसमान छू रहा है। पहले से तो ज्यादा कमाते जो तेल है कितना कमाते हैं? पहले 5,000 कमाते होंगे, अब 20-25 हजार कमाते हैं। हाँ 50,000 कमाते हैं। मोदी जी आए हैं तो मोदी जी में कोई बदलाव नहीं आया? मोदी जी का है, वो तो मोदी जी देश को खोद दिया। मोदी जी क्या खोद दिया? वही तो देश को तो खोखला बना दिया, सबको बेच दिया। अब क्या कर बचेगा? 1200 का 15 लाख रुपए। मोदी जी इतना मोदी क्यों कर रहे हैं सब? वही तो बोल रहे हैं, मोदी सब कर रहा है, सबको नजर आ रहा है। हम तो समझ अबे यहाँ से 250 रुपए का पेट्रोल है। आप बताइए कैसा रहा? 100 रुपए। बढ़िया रहा। महंगाई वगैरह, रोजगार को महंगाई तो है, यानी कि वहाँ पेट्रोल और सस्ता था, 100 से भी ज़्यादा सस्ता था। मोदी जी का कैसा 9 साल? बढ़िया है। बढ़िया है। आप बताइए कैसा रहा? बढ़िया रहा। आपके लिए कैसा रहा? अरे मोदी जी हो या कोई भी हो, सब वही है, कोई कुछ नहीं है। बढ़िया। महिला कह रही है महंगाई से परेशान है। महंगाई से तो हम भी परेशान हैं, क्या हम भी परेशान हैं। बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, पॉलिटेक्निक पैसा नहीं जुटता। मोदी से कर रहे हैं। मोदी हम कभी नहीं करते। मोदी हमको खाने को दे रहा है क्या? सब तो मोदी कर रहे हैं ना। सब कर रहे हैं, सब पानी में डूबेगा तो मैं पानी में थोड़ी नहीं डूब जाऊंगा यार। आपको मोदी पसंद नहीं? हमको मोदी कोई नहीं पसंद है। बस पेट पे जो दे रहा है रोजी रोटी उसी को पसंद है। राशन तो ले रहे हो? अच्छा, ये एक सिटी का है या पूरे मोदी इंडिया तो पूरे का? दुनिया को दे रहा है।
2023 तक के तो बिहार में पूरा फ्री कर दे, बिहार सरकार बंद कर दिया। 24 में आ रहे हैं मोदी जी की जा रहे हैं। अब वो मोदी जी बताएंगे, ये हम नहीं बताएंगे, या तो फिर जनता जो खड़ा है वो बताएंगे। जाएगा उनसे मोदी जी को 5 किलो राशन दिया जाए, 1 महीने खा लेंगे। 1 महीने में 5 किलो अगर वो खा लेंगे तो मैं भी खा लूंगा 5 किलो। राशन की चर्चा बहुत हो रही है। 5 किलो में अगर वो खा लेंगे एक आदमी, मैं भी 5 किलो में खाने के लिए तैयार हूँ। गुस्से में मोदी कीजिएगा? मोदी नहीं करूंगा। नहीं कीजिएगा? 24 में हाथ का पंजा आएगा। कांग्रेस कुछ करेगा या? कांग्रेस का बनाया हुआ 75 साल में कांग्रेस ने कहां से कहां पहुंचा दिया। 9 साल में मोदी जी ने देश को बर्बाद करके रख दिया। 75 साल नेहरू लूट लिए, उधर सब कौन कह रहा है? 9 साल में जो मोदी ने लूट लिया, 75 साल में कहां लूट लिया? 1200 का मोबाइल लो, सिलेंडर। इंटरनेट लो, सारी राजीव गांधी की चलाई हुई बता रहे मोदी जी। मेरा चलाया हुआ है, किसका चलाया हुआ? आप लोग पढ़े लिखे शिक्षित हो। कांग्रेस ने क्या कहा? कांग्रेस ने आधी रोटी खाते थे, ये आधी रोटी का जुगाड़ करके आज 4-4 रोटी खा रहे हैं आदमी। तो कांग्रेस का ही देन है, बीजेपी जी का कोई देन नहीं। मोदी जी का कोई देन नहीं, कोई मोदी जी का कोई देन नहीं। ये बताए, वो तो कह रहे ऑनलाइन कर दिए, डिजिटल इंडिया बना दिया। डिजिटल इंडिया राजीव गांधी ने बनाया था। डिजिटल इंडिया राजीव गांधी ने बनाया था। डिजिटल इंडिया तो बाद में ये कह रहे हैं हम तो न्यू इंडिया बनाएंगे। ये डंका जो बज रहा है विदेश में डंका बजने दो, पैसा फेंको, तमाशा देखो, डंका तुम्हारा भी बजेगा। और क्या? कांग्रेस और अभी में क्या फर्क है? कांग्रेस बढ़िया सरकार थी। हाँ, वो कांग्रेस गरीबों का सरकार, महंगाई वगैरह कम, महंगाई कम था, हर तरह से सुविधा था भाई। ये 430 का सिलेंडर कांग्रेस सरकार में था। तब स्मृति ईरानी रोड पर लेकर सिलेंडर घूमती थी, कहती थी हाय रे महंगाई, हाय रे महंगाई। आज स्मृति ईरानी नहीं दिखा रही। एक न्यूज में कहा 13 रुपए किलो चीनी बेची जाएगी। 13 रुपए किलो चीनी किसी नागरिक को मिल रही है। रामदेव जी भी कहते 35 रुपए पेट्रोल। तो 35 रुपए में किसी को मिल रहा है पेट्रोल? पहले आप बताइएगा, इस देश की जनता बता दे 35 रुपए में पेट्रोल है। महंगाई हो गया ठीक है, लेकिन देश हित में महंगाई सरकार ने बंद कर दिया, क्यों पहले फ्री में मिलता था। नहीं झेलेंगे देश हित में, मोदी जी के लिए नहीं झेलेंगे। मोदी जी जितना विश्व में काम कर रहे, अमेरिका गए हुए थे। आप पहनो 10 लाख का सूट, कोई पहन ले 41,000 का सूट, उसे बता रहे हो 41,000 का सूट पहन के टी शर्ट घूम रहा है। 5 किलो राशन ये फ्री है। आप उसको नहीं कह रहे हो। क्या कह रहे हो आप? बताइए कैसा रहा मोदी जी? भाई विकास नहीं हो रहा। विकास नहीं हुआ? ना। इतना डंका कैसे बज रहा है? अरे यार, जब बेरोजगारी इतनी देख रहे हैं, पब्लिक कितना यहाँ बेरोजगार है। अब तो कमा रहा है, फैक्ट्री से आ रहे हैं आप। अरे कमा रहा, 8 घंटे चल रही, क्या ज्यादा थोड़ी, पहले ज्यादा चलता था 12 घंटे। और बताइए कैसा रहा? मोदी जी फर्स्ट क्लास है एकदम। आपकी हर बार हर जगह मोदी जी रहेंगे। मोदी हर घर मोदी है। आपके घर भी मोदी नहीं, हमारे यहाँ साइकिल चलेगी। 2024 में उत्तर प्रदेश में साइकिल चलेगा। यहाँ मोदी चलेगा। मोदी क्यों साइकिल चलेगा? 2024 में 80 के 80 जीतेंगे। मोदी मैजिक चलेगा कि इस बार नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आसान है मोदी को रोकना? हाँ आसान है। दिल्ली, यूपी का रास्ता दिल्ली के लिए तय किया जाता है। पूरी दुनिया में क्या मूड में? यूपी अपने बदलाव के मूड में। हरियाणा क्या मूड में? हरियाणा बहुत बेकार है। हाँ, हरियाणा सरकार गरीबों को नहीं देख रहा है। में तो बीजेपी का सरकार है। बीजेपी का फिर भी नहीं, वर्कर को नहीं देख रहा हरियाणा सरकार, नहीं देख रहा हरियाणा सरकार। तो भी आप कह रहे हैं मोदी जी कैसे बढ़िया है। फिर वही बात, जब केंद्र सरकार देगी तभी राज्य सरकार बढ़ाएगी, ऐसे बढ़ा देगी राज्य सरकार। वो क्या है? मोदी जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। ये तो बुराई कर रहे हैं सारे। तो दुनिया करे, हमसे क्या? महंगाई है, रोजगार नहीं है, फिर डंका काहे का बज रहा है? तो वेजेज उस समय कितना था जब सिलेंडर 400 था? मिनिमम वेजेज क्या था? 15 लाख रुपए खाते में डालेंगे, कहाँ मिले 15 लाख रुपए खाते? 430 का सिलेंडर था। नहीं कहने की बात ये है, कुछ नहीं है मोदी सरकार में, ठीक है। मैं हरियाणा से हूँ, ठीक है। हाँ, उसने रोड निकाले बिल्कुल, ठीक है। जो लेबर आदमी हम करते हैं उसकी तो बिल्कुल खत्म कर दिया है। नोट चलाता, फिर बंदी कर देता, मरता हमारे जैसा, और कुछ नहीं मरता। बस बंदी से काला धन तो आ रहा है। कुछ नहीं, हमारा क्या आ रहा है? हमारा कुछ नहीं आ रहा। अब मैं लेबर आदमी करता हूँ, ठीक है। 2000 रुपये की 4 दिन मैंने काम किया, मेरे पास 2000 में काफी छुट्टा करवाऊंगा, उसको बताइए भाई, ठीक है। लेबरों का हालत खराब है। हाँ, बहुत खराब है। हाँ, खट्टर सरा कुछ नहीं है। सबको खट्टा कर दिया है, खट्टर ने सबको खट्टा कर दिया है। मोदी जी पे भरोसा नहीं हो रहा। कुछ भरोसा नहीं है। कांग्रेस सरकार 8 घंटे फैक्ट्री चल रही है। कांग्रेस में सब कुछ अच्छा लगा। क्या अच्छा? सब कुछ है, खाओ और खाने दो। मोदी जी का फैन। हाँ, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। जो कमा रहे हैं वही निकलवा लेता है। नहीं देख रहे विदेश में डंका बजता मोदी जी का। हम कुछ नहीं जानते। मोदी कुछ नहीं आना चाहिए भाई। कौन आना चाहिए? कांग्रेस में ठीक था। हाँ, ठीक था। आपके लिए कौन ठीक था? उत्तर प्रदेश में ये लोग। कांग्रेस क्यों ठीक था? मोदी जी कहते हैं गरीबी हटाओ और गरीबों को हटाओ। गरीबों को हटाओ कब? और उनका कहना ही है, ना रहेंगे गरीब, ना रहेगी गरीबी। तो मन की बात नहीं सुने आप? क्या मन की बात? वो भी टीवी पर। और दूसरा नेता कहता है मैं मन की बात आपके सामने करूंगा, वो कहते हैं मन की बात मैं रेडियो पे करूंगा। हरियाणा सरकार हरियाणा की कहता है कि मन की बात सामने सुने। राहुल गांधी बोलता है मन की बात मैं सामने सुनूंगा। मोदी जी क्या बोलते हैं? मोदी जी कहते हैं मन की बात रेडियो पे सुनाऊंगा। काम नहीं कर रहा। बताइए, नहीं सुनाएंगे? ऐसे नहीं सुनाएंगे। आप लोग मन की बात सुने? 1000 एपिसोड हो गया। मैं सुना हूँ। 15 लाख रुपए बोले थे 2014 में सबको मिलेगा। मोदी जी मुझे 15 लाख रुपए नहीं चाहिए, मुझे मेरा
मुझे आसमान नहीं चाहिए, मुझे मेरी जमीन दे दो, मुझे 15 लाख नहीं चाहिए, मुझे 15 रुपए दे दो, मेरी मजदूरी दे दो, मुझे 15 लाख नहीं चाहिए। तो लोग अखंड भारत मांग रहे हैं। अखंड भारत कौन मांग रहा है? लोग मांग रहे हैं मोदी जी से, मोदी जी ही दे पाएंगे। मोदी जी क्यों दे पाएंगे? हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए तो पहले बन जाता। अब हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाएंगे लोग, नहीं बना पाएंगे। तो संविधान में लिखा लोकतंत्र को, संविधान और लोकतंत्र को हटा करके हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो फिर भारत का क्या कह रहे हो? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई साहब से कि पहले भी तो बनना चाहिए राम मंदिर, क्यों नहीं बना राम मंदिर? हिंदू मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, क्यों नहीं फैसला हो रहा? मंदिर से रोजगार मिलेगा, मंदिर से रोजगार मिलेगा। इनसे पूछिएगा रामलला का पहले सुनो, इनसे पूछो रामलला का मंदिर का ताला किसने खुलवाया था? राजीव गांधी। स्वर्गीय राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के खुलवाए थे। भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने रामलला का मंदिर खुलवाया था। आज तो मंदिर अच्छा, खाओ खाने दो वाले मंदिर वही बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे। मंदिर के नाम पे वोट मिलेगा क्या? देखिए, नहीं मंदिर के नाम यूपी में कितने दंगे हो रहे थे? आपका बच्चा पढ़ पाएगा? पहले आप बताइएगा। मंदिर में घंटी बजाएगा, बच्चा स्कूल जाएगा? पहले आप ये बताइए। उन्होंने कहा कि दंगे वगैरह कम हुए हैं बीजेपी सरकार में। जैसे जो यूपी में योगी जी सरकार है, वहाँ दंगे नहीं हो रहे हैं। सरकार है जो सत्ता में है वही दंगा कराता था। जो नहीं, ऐसा क्यों नहीं? अब क्यों नहीं दंगा हो रहा? जो सत्ता में थे, जो सत्ता में है वो दंगा कराते थे। क्यों नहीं? रोज मर्डर हर जगह हो रहा है, छपरा से लेके मुगल साहब तक। पहले भारत पूछिए कि पहले बिहार के यूपी के पूछो पहले से। यूपी से हूँ। उत्तर प्रदेश से। हाँ, उत्तर प्रदेश इसलिए। हाँ, चंद्रशेखर आजाद जिले का हूँ, पंडित चंद्रशेखर आजाद जिले का हूँ। ठीक है। जब अखिलेश सरकार का था, पहले अखिलेश सरकार था, क्या हुआ था? ट्रेन आ रहा है, उस पर पत्थर मार रहा है। वो अभी नहीं रुको, ट्रेन आ रहा है, उस पर पत्थर मार रहा है। वो आ रहा है, उस पर पत्थर मार रहा है। अभी क्या हो रहा है? यूपी में हो रहा है। बालासोर में 3 ट्रेनें पलटी हैं। क्यों नहीं रेल मंत्री का इस्तीफा दिला दिया? आप लोग बीजेपी के बड़े भक्त बनते हो। जो हुआ इस्तीफा दिलाओ, इस्तीफा। हजारों करोड़ लोग मरे हैं, हजारों लोग मरे हैं, उनमें खाली 230 लोगों का नाम आया जिनको 10 लाख मिलेगा। नीतीश कुमार रेल मंत्री थे, हादसा हुआ, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। हाँ, दे दिया था, वो अपना मन दे दिया था। बीजेपी के नेताओं को इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं? देना नहीं चाहिए, तो बात की बात है। क्या मंथन क्या है नहीं है, तो चलो पे चल रहा है। विपक्ष मोदी को रोक पाएंगे कि नहीं को रोक पाएगा। लाल बहादुर शास्त्री जी भी थे, रेल हादसा हुआ था, नंगे पैर और चट्टी बनियान में दिल्ली से भागते हुए रेल हादसा देखा नहीं गया, तो उसी वक्त इस्तीफा दे दिया था। वैसा रेल मंत्री देश का होना चाहिए। बीजेपी वाले इस्तीफा नहीं देंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह को देखा आपने? कितने मुकदमे लगे, अभी इस्तीफा नहीं दिया। ये जनता राज है या लोकतंत्र है या संविधान है, राजतंत्र है? आप ये बता दीजिए हमको, ये राजतंत्र है या लोकतंत्र है? मोदी जी लोकतंत्र में इस्तीफा तुरंत होता है। में लोकतंत्र की खूब बात करते हैं। लोकतंत्र में इस्तीफा होता है, राजतंत्र में इस्तीफा नहीं होता है। हाँ, राजतंत्र में मनमानी होती, जो चाहूंगा वही होगा। ये संकित आना, राजतंत्र थोड़ी है। ये राजतंत्र तो है ही है। जो 6 बार का विधायक सांसद है और उस पर मुकदमे लगे 84 उस पर मुकदमा, जेल क्यों नहीं जाता है? कैसा है मोदी जी? मोदी जी एक नंबर है। एक नंबर में तो उनकी कोई कमी नहीं है। अब बेशक कोई बुरा कहे भला करे, उसके बारे में तो नहीं बता सकता हूँ किसके मन की क्या बात है। क्या मोदी में अच्छा लगा? मोदी में देखिए नियम कानून, समझे कि नहीं, सबको फ्री राशन अभी मिल ही रहा है, समझे कि नहीं, बच्चे पढ़ने जा ही रहे हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं कर रहा है, समझे। अब हमारे चीन से ज़्यादा आबादी हमारे इंडिया का हो गई है, समझे कि नहीं। इंडिया के सबसे ज़्यादा चीन की आबादी हो गई है। अब इस आबादी को रोकने के लिए धीरे धीरे मतलब उसका क्या नाम है, 3 ट्रेनें हादसा हुआ था। मोदी जी का काम तो सारा कुछ, देखिए सुनिए 15 लाख रुपए इनके खाते में है, तभी मोदी जी का नाम ले रहे हैं। ना कोई 15 लाख देगा, ना 15 लाख हम पाए। 430 वाला सिलेंडर नहीं चाहिए, 1200 वाला सिलेंडर चाहिए, 1200 वाला। सुनिए 2-2 हज़ार रुपया हम लोग, जो 60 रुपए में पेट्रोल था 100 में बिक रहा है, उनको 100 वाला पेट्रोल पसंद, 60 वाला नहीं पसंद है। 5 कट्ठा, सुनिए 5 कट्ठा जमीन है, 2000 रुपया महीना मिलता है। 2 कट्ठा जमीन खरीद लो, 2000 रुपया मिलेगा ना। 2-4 काम बताइए। रुकिए, भाई साहब ने क्या कहा? 2000 रुपए महीने किसान का मिल रहा है। 3 महीने पहले बात सुनो, मिल रहा है भाई। हाँ, मोदी जी का 2-4 काम बताइए। 2000 वाला हो गया, सब काम हो गया है, सब सही चल रहा है, सब ऑनलाइन व्यवस्था हो गया। रोजगार नहीं है, महंगाई हो गया, मिल रहा है महाराज, सारा मिल रहा है। महंगाई तो देखिए अब बताइए, थोड़ा ये बताइए आटा नहीं मारोगे तो रोटी मिलेगी? हाँ, युवा काम नहीं करना चाह रहे हैं। नहीं, युवा काम कर रहे हैं। थोड़ा इस समय काम, बरसात के सीजन में थोड़ा काम कम हो जाता है, तो ये लोग कोई ऐसा थप्पड़ी बजाता है, कोई ऐसा था। किसको क्या कहो? रोजगार के बरसात से क्या लेना देना है? रोजगार तो ठीक चल रहा है, रोजगार ठीक चल रहा है। 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, आप अपना परिवार पाल पाएंगे? 8 घंटे की ड्यूटी भाई परिवार पल जाएगा,
हम लोग देखा, हम लोग उसी से हमें ऐसा लग रहा है कि महंगाई हो भी जाए तो लेकिन मोदी जी को झेल लेंगे देश हित में। देश हित में मोदी चाहिए। लेकिन मोदी जी का नाम अच्छा। मरते दम तक सांस से हटाएंगे नहीं। ऐसा क्यों? ये मोदी जी के अंधभक्त हैं, अंधभक्त है, लोग की सरकार है। अंधभक्त क्या? अंधभक्त मतलब मोदी जी जो कहेंगे वही करेंगे हम। एक सिलेंडर भरवाने जाइए तो 100 का लाइन लगता था कांग्रेस के सरकार में, अब घर घर पहुंच रहा है सिलेंडर। जवान मारे गए थे तब 2019 का चुनाव लड़े थे, करेगा राष्ट्रवाद में चुनाव जीतूंगा। 44 जवान मारे गए थे, 320 किलो आरडीएक्स। आपकी सरकार है, आपने क्यों जाने दिया? राष्ट्रवादी पार्टी आप नहीं मानेंगे? बीजेपी? नहीं मानेंगे। बीजेपी राष्ट्रवादी है ही ना है। कौन है राष्ट्रवादी? राष्ट्रवाद कांग्रेस थी, हाँ उसे बताते परिवारवाद। मैं कहता हूँ बीजेपी का अच्छा, पहले परिवारवाद 60 नहीं, रुपए बीजेपी में मिलता देख लो बेटा पुत्र परिवारवाद के हैं। देखो कांग्रेस चोर है, खुलेआम कहता हूँ, कांग्रेस चोर है? चोर है तो चोर है। मतलब ज़मीनें खरीदो तो 2000 रुपये मिलेगा। ये मोदी मोदी क्यों कर रहे हो? रुक जाओ। कांग्रेस की देन है। आज जो हम यहाँ रोजगार के लिए भटक रहे हैं, कांग्रेस की देन है। अगर उसके नेता चोरी नहीं करते ना तो आज हम ये बताइए हालत नहीं होता। 9 साल से बीजेपी और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की, ये तो जाहिल वाली बात हो गई कि महंगाई बढ़ गई तो नेहरू की महंगाई बढ़ गई। धीरे धीरे जो नेहरू ने महंगाई होगा, जो राजनीति को समझता है वो ये क्या लॉजिक? सुनिए, अभी रोजगार, अरे रुक जाओ, अभी रोजगार आपको नहीं मिला, इसमें कांग्रेस की देन, ये कैसे लॉजिक क्या है इसका? क्या रोजगार हमें तो मिल रहा है बढ़िया से। अभी तो आप कह गए अभी रोजगार नहीं मिला तो कांग्रेस इसका है। साल है और हम 26,000 रुपया 8 घंटे के ले रहे हैं। अब इससे हमें क्या चाहिए? सर आपको कितना चाहिए? हमको 11,187 मिल रहा है। जिस जगह में रोजगार कर रहे हैं वो जगह का रोजगार कौन सरकार लाएगा? ये इंडस्ट्रीज कौन सरकार में आया? कौन सरकार में आया इंडस्ट्री? ये इंडस्ट्रीज सरकार में। अच्छा, फैक्ट्री में भी ओवर टाइम नहीं दे रहे ना। हाँ, ओम प्रकाश चौटाला लाने वाला इंडस्ट्री। जी सिमल, आपने देखा क्या एक बिल्कुल चेंज नज़र आ रहा है और एक नई मैं समझता हूँ कि इससे पहले कभी हमने इस तरह की वीडियो की नहीं और ना ही हमें पता था कि अच्छा हमारी नज़रों में भी नहीं आई। क्योंकि अभी दरअसल इलेक्शन करीब है 2024 में तो इस तरह की रिव्यूज़ जो है लोगों से लिए जा रहे होंगे। अक्सर चैनल्स वाले जो है रिव्यूज़ के लिए निकल जाते हैं कि चले आवाम की रिव्यू लेते हैं। अब ये जितनी रिव्यू थे ये सब पब्लिक रिव्यू थे। और अच्छा काफ़ी सारे लोग जो है मोदी जी की फेवर में और काफ़ी सारे लोग जो उनकी जो है ना खिलाफ हैं, जिसको जो पसंद वो नहीं होने चाहते। हाँ, हर आदमी की अपनी अपनी राय होती है। एक घर में अगर 5 अफराद हैं तो पांचों जरूरी नहीं है कि वो एक ही नेता को जो है मानते हो या जैसे हमारे हाथ में 5 फिंगर्स हैं, 5 फिंगर सेम अलग-अलग हैं। तो इसी तरह जो है भाई भी होते हैं तो वो कोई हमारे यहाँ भी या कोई पीपल्स पार्टी में तो कोई मुस्लिम लीग नून में, कोई तो तहरीक इंसाफ में। कई ऐसे इलेक्शन हुए हैं कि जिसमें सिमल के एक भाई जो है पीटीआई से लड़ रहा है तो दूसरा भाई जो है ना मुस्लिम लीग नून से लड़ रहा है। तो इस तरह की भी काफ़ी चीज़ें सुनने में आई। तो वहाँ पर भी इसी तरह का माहौल है और फिर इस तरह का एक जैसी कल्चर है और एक जैसी ज़ुबान है। तो वो लोग भी अपनी एक राय रखते हैं। कुछ लोग जो यंग जनरेशन है वो शायद आई थिंक राहुल गांधी जी को जो है ज़्यादा पसंद करती है कि वो नए जनरेशन के फ़र्द हैं और वो चाहते हैं कि वो चेंज लाना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी होती है कि बंदे को कुछ मिल रहा होता है और तमाम तरह चीज़ें चल रही होती हैं तो वो भी देख रहा होता है कि यार ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसे क्यों नहीं हुआ, ऐसे होना चाहिए था। तो अगर देखा जाए तो काफ़ी सारी चेंजिंग्स आई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का जो है बहुत ज़्यादा जो चेंज हो गया है और जो उनकी ग्रोथ रेट था जीडीपी का वो भी जो है काफ़ी चेंज हाई हो गया है। तो लेकिन जो लोग वहाँ रहते हैं उन लोगों की जो राय है वो एक अलग ही राय होगी। वो दरअसल सारी बात ये है कि वो लोग महंगाई से सताए हुए हैं। उनको महंगाई हो गई होगी तो शायद इस वजह से वो जो डिसाइड हुए हुए और कोई बात नहीं, क्योंकि वो यही कह रहे 60 रुपए पेट्रोल था अब 100 रुपए पेट्रोल है। और अच्छा, यहाँ सिलेंडर भी 1200 रुपए था पहले। अब ये सिलेंडर कौन सा था? 12 किलो का सिलेंडर था। ये कितना ये नहीं हमें एक तो पता। दूसरा ये कि यहाँ पर जो है ना जैसे सिलेंडर मैं भी जो है ना अपने घर के लिए यूज़ करता हूँ तो 3 किलो सिलेंडर में 3 किलो गैस आती है एक सिलेंडर में, वो 700 रुपये की है। ठीक है ना, 700 रुपये की अगर 3 किलो लेंगे और 12 किलो का सिलेंडर है तो अगर 12 किलो उसमें जमा करेंगे तो ये भी नहीं कि अगर 3 किलो 700 की तो कितने हो गए 1 किलो के 200 कुछ रुपये हो गए ना। हाँ। तो मकसद कहने का ये है कि ठीक ठाक महंगाई यहाँ हमारी यहाँ पाकिस्तान में तो बहुत है और 250 रुपये लीटर तो ये ना पेट्रोल है, बल्कि 19 रुपये और बढ़ गए तो 270 रुपये लीटर हो गया। और यकीन करें आप बिल पे भी फिर पैसे बढ़ गए। हाँ। पर यूनिट मेरे ख्याल से 70-80 रुपये पर यूनिट हो गए। इतना ही हो गया। अच्छा, ये भी नहीं है कि कराची में सिमल जो है हमारे यहाँ यूनिट ज़्यादा है, अंदरून सिंध या अंदरून पंजाब में जो है ना वो कम है। तो हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि भाई कराची वालों का अलग अलग टाइमिंग पे अलग अलग रेट्स हैं।
हैं। फिर उसके अलावा जो है ना ये लोड शेडिंग बहुत है, तो हमारे यहाँ तो बिल्कुल ज़िंदगी जो है एक जीरन वाली है कि भाई एक तो कारोबार नहीं है, अर्निंग नहीं होगी तो लाजिमत है, एक महंगाई है, तो अर्निंग होगी नहीं तो क्या चीज़ बंदा खरीदेगा, ये एक बहुत बड़ा जो है लम्हा फिक्रिया है। तो वहाँ पर भी जो है ना देखें कि अगर सिलेंडर जो है इतना महंगा हो गया है, 400 से 1200 का हो गया है, तो डेफिनेटली उनके लिए तो महंगाई है। एक लेबर की जो वहाँ पर जो इनकम है, एक आम जो महिला जो बता रही थी मैं 11,000 रुपये मुझे मिलते हैं, ये भी नहीं है कि अगर वो फैक्ट्री में काम कर रही होती तो 18,000 मिल जाते, तो 18,000 रुपये में यहाँ तो घर चल नहीं सकता, हमारी तो 40,000 रुपये में भी घर नहीं चल रहा। तो हर घर में जो है ना 3-3 4-4 बच्चे भी होते हैं, तो उनको पढ़ाने भी, उनकी ड्रेसिंग भी चाहिए, काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए, तो बहुत ज़्यादा जो है डिस्टर्बेंस यहाँ तो हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर भी ये चीज़ें नज़र आ रही है कि वो भी परेशान है। तो यंग जनरेशन को अगर रोज़गार नहीं मिलेगा तो वो डिसहार्ट तो होगा। बिल्कुल। और हम जो देखते हैं वीडियो और जिस पे हम रिव्यू कर भी रहे होते हैं, रिएक्शन दे रहे होते हैं, तो उसमें ये नज़र आता है कि काफ़ी सारी मल्टीनेशनल कंपनियां वहाँ पर आके काम कर रही हैं, उनकी अपनी इंडस्ट्री स्टार्ट हो गई है। मोदी जी ने काम किया है जैसे कि और दूसरी चीज़ों पे काम किया है। अगर थोड़ी महंगाई हो गई और दूसरे काम किए तो लोगों को वो दूसरे काम नहीं उनके नज़र में होंगे, जो कि महंगाई तो उनके आगे से गुजर रही है ना। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि जैसे तरक्की होती है तो जिस तरह हमारी यहाँ कोई चीज़ लॉन्च होती है वो कराची में हो जाती है, और कोई चीज़ लॉन्च होती है तो इस्लामाबाद में शो कराते हैं भाई यहाँ हमने ये किया है। तो बाकी जो सिटीज़ हैं हमारी यहाँ, जिस तरह के विलेजेस वगैरह हैं, गाँव हैं, तो उन लोगों के हालात तो और ज़्यादा ख़राब हैं कराची से भी। तो इसी तरह वहाँ पर जिस तरह के वो एक साथ बताते हैं हरियाणा में जो है कोई डिलीवर नहीं कर रहा और इतने अच्छा नहीं चल रहा, तो कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर के इन्होंने बहुत अच्छा काम नहीं करा, तो जिसकी वजह से लोग जो है डिसहार्ट भी हैं। तो ये जो आने वाला जो इलेक्शन होगा उसमें हो सकता है कि काफ़ी सारा कुछ चेंज आने वाला हो, और मैं ये कहता हूँ कि जो लोग काम करेंगे वही लोग आगे आएंगे। तो जिस तरह हम लोग देखते हैं कि रोड मिनिस्टर जो है वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं, तो रेलवे के मिनिस्टर काम करते हुए आ रहे हैं। अभी हाल ही में एक हादसा भी हुआ तो उसमें भी रेलवे मिनिस्टर हमें काम करते हुए नजर आए। वो यही तो कह रहे हादसा हुआ तो उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? उससे पहले जो एक प्रॉब्लम हुई थी तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। हाँ, हर चीज़ का ये भी हल नहीं है कि भाई इतना इंटेलिजेंट पर्सन होके जो है ना वो एकदम जो एक हादसे के ऊपर जो इस्तीफा दे दिया जाए। लेकिन ये कि ये बहुत सारे ऐसे नेता गुजरे हैं जिन्होंने एक हादसे के ऊपर जो इस्तीफे दिए हैं, यानी कि इस्तीफा देना वो अपने उस पर शर्मिंदा हो गए ना कि हाँ मुझसे ये मिस्टेक हुई है तो मैं फिर इसका हक भरता हूँ, यानी कि जुर्माना देता हूँ। अच्छा, एक्सीडेंट का तो कुछ नहीं पता होता किस टाइम पे कब हो जाए, कुछ पता नहीं होता, नहीं पता होता कि किस टाइम पे कब क्या हो जाए। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें होती हैं वो एक आफत अलग से अचानक से कोई घटना आ जाती है तो उसमें फिर ये प्रॉब्लम हो जाती है। बहरहाल बहुत ही चेंज नज़र आ रहा है इस वीडियो को देख के कि काफ़ी सारे लोग जो है मोदी वर्सेस जो है राहुल गांधी की तरफ हैं, और जो है कुछ लोग जो है मोदी जी की तरफ हैं जो उनके काम से जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर है। लेकिन ये मैं कहूँगी, देखिए मोदी जी ने तो 9 साल गुजारे, मीन के 2 दफ़ा वो इलेक्शन में जीत के ऊपर आए। एक दफ़ा उन्होंने 4 साल या 5 साल होते हैं ना, 5 साल उन्होंने गुजार के फिर अगेन उन्होंने 5 साल को लिया। तो किसी वजह से लिया होगा, वजह से कि भाई उन्होंने काम अच्छा किया था, जिसकी वजह से उन लोगों को जो है दोबारा से चुनाव में जो है उनको जो है सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, यहाँ का भी कुछ इस तरह का माहौल है कि यहाँ पर भी अगर आप देखें कि राजीव गांधी का अगर नाम लेके भाई इंडिया में राजीव गांधी जो है उन्होंने काफ़ी काम किया, और वो उनकी उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी बहुत ज़्यादा टॉप जा रही थी, स्टेबल जा रही थी। इसी तरह यहाँ बेनज़ीर साहिबा की हुकूमत थी जब वो वहाँ के नेता थे और ये बेनज़ीर यहाँ की थी। तो पाकिस्तान में ये रहा है कि जैसे भुट्टो साहब थे तो इंदिरा गांधी वहाँ की मिनिस्टर थी, तो इनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे थे। अच्छा, इसी तरह राजीव गांधी वहाँ के मिनिस्टर थे तो यहाँ की बेनज़ीर साहिबा थी, तो इनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे थे, तो इंडिया पाकिस्तान में जो कोई इतने सारे प्रॉब्लम्स नहीं होते थे। अच्छा, इसी तरह जो है अब जब ये जो गवर्नमेंट है, तो पिछली गवर्नमेंट जब नवाज शरीफ की थी तो मोदी जी के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हुए, और उसके बाद जो है ना फिर वो ट्रेड भी शुरू हो गई थी और काफ़ी सारी चीज़ें स्टार्ट हुई। फिर वो एकदम जो है ना एक नया चेंज आया तो फिर वो चेंज हो गया। तो अब यहाँ पर भी इलेक्शन होने वाले हैं, तो आने वाले इलेक्शन में यहाँ पर जब इलेक्शन होगा तो उसमें कौन सिलेक्ट होके आते हैं। अब यहाँ पर भी आवाज़ें यही आ रही हैं कि घूम फिर के दोबारा से जो है ना जो है वही लोग दोबारा नज़र आएंगे आपको इलेक्शन में। अच्छा, वहाँ पर भी इसी तरह है कि भाई घूम फिर के फिर वही लोग दोबारा से सिलेक्ट होके आ जाएंगे। तो आने वाले दिनों में क्या क्या चेंज आने वाला है तो ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन लोगों की राय जो है दिन ब दिन चेंज होती चली जा रही है। जो काम करेगा वही आगे बढ़ेगा, और जो काम पब्लिक को आवाम को पसंद
जाएगा, आवाम उसको दोबारा लेकर अच्छा, आएगी, अब जो दौर चल रहा है ना, अब जो दौर चल रहा है इसमें ये है कि लोग समझ गए कि भाई ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, ठीक है ना। अगर ये लीडर सच बोल रहा है तो लोग सच की तरफ जाएंगे कि भाई ठीक है जी, ये आप करके दिखाओ, और करके दिखाया है तो हम आपको वोट देंगे, जो करके नहीं दिखाएगा उसको वोट नहीं मिलेंगे। तो होना यही चाहिए कि वोट जो है हक सच का होना चाहिए, और गरीबों की जो है मदद करनी चाहिए। जो लोग मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जो गरीब हैं, उन लोगों को जो है वो तमाम तरह सहूलियत मिलनी चाहिए, जिससे कि जिसकी वजह से वो लोग बेचारे परेशान हैं। अच्छा, अमीर जो तबका है उसके पास तो बहुत सारे वसाइल हैं कि, और उनके पास ऑलरेडी है तो उनको इतनी नीड भी नहीं होती, कोई भी आए कोई भी जाए उसको कोई वो नहीं है प्रॉब्लम। हाँ, तो उनकी प्रॉब्लम उन लोगों के लिए होती है जो मिडिल क्लास है, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम डेली वेजेस पे जो बेचारे काम कर रहे होते हैं, वही लोग कर रहे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते। उनकी कोई बात जो है सुन भी नहीं रहा होता, उनको दुत्कार दिया जाता है, उनको जो है उनकी गरीबी के ऊपर जो है ना एक जो है और मजीद जो है ना उनको दबा दिया जाता है उनकी आवाज़ को। तो बहरहाल ये कि जितना हो सके ऐसे लोगों की मदद की जाए और अच्छे लोगों को सिलेक्ट करके लेके आए, ताकि आने वाले वक्त में वो मुल्क की भागदौड़ संभालें, बजाय इसके कि वो अपनी जेबों में डालें और लोगों के ऊपर लगाएं, अपने मुल्क को संवारें और मुल्क की बका के लिए काम करें। तो दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त एक वीडियो थी, बड़ा अच्छा मैसेज इस वीडियो से मिलेगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा, आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स में आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा आपका फेवरेट कौन है, और कुछ थोड़ा सा हमारे साथ भी इंसाफ करें कि हम इतनी ईमानदारी से और इतना अच्छे तरीके से काम कर रहे होते हैं, तो लेकिन आपके ना ही तो कोई कमेंट्स आते हैं, ना ही कोई जो है ना आपकी राय आती है, तो हम भी डिसाइड होते हैं कि यार हम अच्छा काम कर रहे हैं और हमें जो है ना वो मिल नहीं रहा जो कि मिलनी चाहिए चीज़ें। तो ये आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने कमेंट्स में जो है कोताही नहीं करें, कंजूसी नहीं करें। कमेंट्स देने में 2 मिनट लगते हैं, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारा चैनल भी ग्रो करे। इसके साथ ही मुझे और सिमर शेख को इजाज़त दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।